सनातन संदेश के साथ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जारी है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में यह पदयात्रा प्रवेश कर चुकी है, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने श्री राम के उद्घोष के साथ इस पदयात्रा का स्वागत किया। और इस पदयात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने हर सनातनी को 7 संकल्प दिलाए हैं। एक्टर संजय दत्त, क्रिकेटर शिखर धवन, रेसलर खली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बाबा बागेश्वर की ये सनातनी हुंकार है और हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल स्टार हैं। चंदन तिलक, भगवा चोला, राम नाम का उद्घोष और हजारों सनातनियों के साथ धीरेंद्र शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली से निकली पदयात्रा ने जब हरियाणा के फरीदाबाद में एंट्री मारी तो सारा माहौल भगवामय हो गया। हजारों की तादाद में हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़े। भीड़ में धीरेंद्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों ने सुरक्षा घेरे तक को तोड़ दिया। पदयात्रा के तीसरे दिन अनिरुद्धाचार्य भी इसमें शामिल हुए। हिंदू समाज को एकजुट करने की ये मुहिम है। ये न किसी के खिलाफ है और न ही इसका कोई राजनीतिक मकसद है। पदयात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में सद्भाव, एकता का आह्वान, हिंदू राष्ट्र की मांग। साथ ही दावा के हिंदू राष्ट्र बनने तक न रुकेंगे, न थकेंगे और न झुकेंगे। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। यात्रा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने सभी भारतीयों से सेना को दान देने की अपील की ताकि देश को तोड़ने वाली ताकतों का मुंह तोड़ा जा सके। बहुत उत्साह है इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए, देश के लिए। और आज का दिन खासकर हमने आह्वान किया कि प्रत्येक भारतीय सेना को डोनेशन दे ताकि देश और शक्ति संपन्न भारतीय आर्मी हो सके और देश को तोड़ने वाली ताकतों के मुंह पर जवाब दे सके गोला और बारूद से। 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर, सनातन एकता का संदेश और संकल्प के 7 वचनों के साथ धीरेंद्र शास्त्री हिंदू एकता की नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। मकसद है हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, राष्ट्र प्रेम, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत। पदयात्रा का ये पथ भले ही सीमित हो लेकिन भाव अनंत है, जिसके जरिए बाबा बागेश्वर हर सनातनी को 7 संकल्प दिला रहे हैं। पहला संकल्प यमुना की सफाई, दूसरा संकल्प ब्रज के मंदिरों की सुरक्षा, तीसरा संकल्प सामाजिक समरसता हो, चौथा संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, 5वां संकल्प गौ माता राष्ट्र माता हो, 6वां संकल्प लव जिहाद बंद हो, 7वां संकल्प तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखें। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। 7 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। इस पदयात्रा के जरिए धीरेंद्र शास्त्री का 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का संकल्प है। पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ब्रज में प्रवेश करते ही धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा में कई संत और अभिनेता भी शामिल होंगे। दावा है कि पदयात्रा से ऐसी अलख जगेगी जिसे बुझाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।